हालात को नहीं ठीक कर पाए हैं। किसानों की आय हो रही जहाँ किसान हमारा दुखी और संकट में चला गया, जहाँ हमारा किसान दुख में दुखी और संकट में चला गया, वही नौजवान भी हमारा बड़े पैमाने पर रोजगार हो गया। अभी हम लोग अग्निवीर नौजवान से मिले जो अग्निवीर भर्ती देख रहे हैं। हमें वो समय की याद है जिस समय अग्निवीर की व्यवस्था लागू हुई थी। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में विरोध हुआ था। नौजवान अपने आप सड़कों पे आ गए थे, चाहे वो इलाहाबाद रहा हो, बनारस रहा हो या कोई शहर रहा होगा, मेरठ सब नौजवान आ गया। उस नौजवान ने विरोध किया। उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने हर तरीका अपनाया। और मुझे याद है उस समय जो जो नौजवान पहचाने गए थे, कई लोगों को थाने से पुलिस से डराने का काम किया था। कई नौजवानों को उन पर मुकदमे लगा दिए थे। मैं अपने अग्निवीर नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ और अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ नौकरी का संकट है, रोजगार का संकट पैदा किया है, आने वाले समय में आप बीजेपी की सरकार को हटाओ, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को भी हटाने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर देश की रक्षा की जरूरत है, अगर देश की सीमाओं की रक्षा की जरूरत है, तो ये आधी अधूरी नौकरियां रक्षा नहीं कर सकती। ये आधी अधूरी नौकरी जो 4 साल की दी जा रही है, इससे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं हो सकती है। अगर देश चाहता है कि इसकी सीमाएं सुरक्षित रहे, तो हमारे नौजवानों को भी फौज में भर्ती दे करके उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी। बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि जो लोग नारा लगाते थे घर घर वाला, हम अपने नौजवानों से कहेंगे कि घर घर वाला जो नारा उनका था, वो नारा अधूरा अधूरा था, उससे नौजवान नहीं जुड़ रहे थे। जो नारा हम लोग समाजवादी लोग देने जा रहे हैं, वो आपका नारा है। क्योंकि आप खुद महसूस कर रहे हो गरीबी, बेरोजगारी, खुद महसूस कर रहा है हर गरीब परिवार। आज हर घर में बेरोजगार बैठा है, तो घर घर बेरोजगार और मांग रहा है रोजगार। जब तक ये नारा नहीं लगेगा कि घर घर बेरोजगार मांग रहा है रोजगार, तब तक सरकार के लोग सुनने वाले नहीं हैं। ये लोग जो देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं तिब्बत के सांसदों के डेलीगेशन से मिला हूँ। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में तिब्बत जो एक देश, उसके सांसद हम लोगों से मिले थे। उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि हमारे देश को चीन ने कब्जा कर लिया है, कोई हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे, महिलाएं, वहाँ रहने वाले लोग, उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनकी जो भाषा है, उनका जो पहनने का तरीका है, उन सब पे चीन पाबंदी लगा रहा है और पाबंदियां लग रही हैं। उसमें आपको आवाज उठानी चाहिए, भारत के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि हम समाजवादी लोग आज से नहीं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जिस समय देश की राजनीति में अपनी बात रखते थे, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई सबसे करीबी देश और मित्र देश तिब्बत का है तो वो भारत है। हम और आप समाजवादी लोग हमेशा उस पक्ष में रहे हैं। जो सिद्धांत हमें डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया, उसी सिद्धांत पर नेताजी चले, उसी सिद्धांत पर हम लोग चल करके तिब्बत के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और जब कभी भी हम लोगों को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, तो हम उनके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। हम लोग चीन जैसे देश से दूरी रखना चाहते हैं, क्योंकि न केवल वो हमारी सीमाएं कब्जा कर रहा है, बल्कि हमारा बाजार को भी कब्जा करता जा रहा है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, वो जानते होंगे कि हमारा मानसरोवर भी हमारे पास नहीं है।
अभी कुछ दिन पहले लद्दाख वाला मामला उठा था, अभी तक सरकार साफ नहीं है कि कितनी जमीन उन्होंने कब्जा की है। इससे पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने भी चीन से धोखा खाया और लाखों लाख किलोमीटर की सड़क से लेकर के जमीन चीन जैसे देश ने कब्जा कर ली है। इसलिए आने वाले समय में